हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब मेजरमेंट्स है। कुछ चीज़ें हैं यहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है उसमें हम डिफरेंट जो शेप्स हैं उसका एरिया निकालेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि भाई हमने पता है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, इस तरह। अब वो फिगर्स, वो शेप्स जो ज्यादा ऐसे पॉलीगन जिसकी साइड 4 से ज्यादा हैं, जैसे पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, इस तरह की फिगर की हम एरिया कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है ये एक हेक्सागन है, PQRS MN, PQRSMN, इसका हमें एरिया निकालना है। तो हमने इसका कोई फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे ऐसी फिगर्स में जिसका एरिया हम निकाल सकते हैं। ये कुछ इस तरह की फिगर है, इसका एरिया हमें नहीं पता। जैसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से, एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल और ये एक रेक्टेंगल। ठीक, अब इसके डायमेंशन की बात कर लें तो डायमेंशन देखिए, ये हमारे पास 8, ये भी 8, ये पूरी हाइट है 5, जिसमें से 11, जिसमें से ये है 5। अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 5 माइनस कर दीजिए, 6 बचा, 6 में से 3 ये और 3 ये, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ASN क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में बेस SN, और हाइट इसका नाम रख सकते हैं हम MA। तो क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई में 8 इंटू में 3, ये हो जाएगा 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर। इसी तरीके से हम कर सकते हैं PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये भी यही हो जाएगा 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये फिगर 1, ये फिगर 2 और ये फिगर 3, ये क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल PRSN, ये हो जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक 8, और ब्रेथ कितनी है 5। तो एरिया ऑफ PQRSMN पूरा हेक्सागन का एरिया क्या होगा, 12 + 12 + 40। ठीक है सर, ये हो गया आपके पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह की शेप, कुछ गार्डन है, कुछ फील्ड है, जो हेक्सागन है, पेंटागन है, तो हमारा क्या काम है, हमारा काम है उसको इस तरह की शेप्स में डिवाइड करना जिसका एरिया हम निकाल सकते हैं। डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करना, कौन सा डायमेंशन किसका रहेगा, क्या उसकी बेस, क्या हाइट, क्या लेंथ, क्या ब्रेथ, वो रहेगी, और उसके बाद इसको सॉल्व कर देना। ठीक है सर, इसे नोट कीजिए, पढ़ते हैं। तो सर ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वाड्रिलेटर PQRS क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना हमने नहीं सीखा, अब सीख लेते हैं। हमने स्क्वायर का, रेक्टेंगल, जो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर होते हैं उनका एरिया निकालना सीखा है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ ये एक क्वाड्रिलेटर 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो चुका है। हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS, क्या होगा, हाफ इंटू में SQ मल्टीप्लाई में इसकी हाइट। हाइट क्या होगी, ये A ले लीजिए, ये B ले लीजिए, क्या है PA, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई में 24 मल्टीप्लाई में 12, ये हो जाएगा
144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल RQS ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में SQ मल्टीप्लाई में RB 1/2 इंटू में 24 इंटू में 8, फिर से ये हो जाएगा 12 8 ज़ा 96, 12 8 ज़ा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू दिस प्लस दिस तो ये कितना हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर, इस तरह से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। तो सर ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस का एरिया क्या होता है बताना आपको मकसद है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ लिया है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस ये होता है 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2। ठीक है सर। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस में एक चीज़ और बता दूं आपको, कभी किसी क्वेश्चन के अंदर अगर इस तरह से आ जाए, ये है आपके पास रोम्बस। ठीक है, रोम्बस की चारों साइड बराबर होती हैं, ये इसका डायगोनल होता है ये, तो D1 इंटू D2। ठीक है, 1/2 D1 इंटू D2। कभी कभी आपको क्या दिया जाएगा, कहेंगे रोम्बस है और उसका एक बेस दे दिया है आपको, जैसे ये फॉर एग्जांपल 8 दे दिया और इस पर एक हाइट दे दी कुछ भी 4 या कुछ भी, तो आप इसका एरिया रोम्बस की तरह भी निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू में हाइट या बेस इंटू में हाइट, 8 इंटू में 4। बात समझ आ रही है, इस तरह से। उसके बाद फिर आपसे कहते हैं इसका डायगोनल निकालिए, एक डायगोनल दिया है दूसरा, तो फिर इसका एरिया आपको पता चल चुका है, एरिया के बराबर रख दीजिए, दूसरा डायगोनल निकल कर आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आपकी बुक में भी है और एग्जाम में आ सकता है। यहाँ ये सिंपल है, यहाँ तो सिर्फ D1 और D2 हमें दिया है, एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू में 12 इंटू में 8 कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझसे अगर ये कह दिया जाए इसकी हाइट दी हुई है, इसकी साइड निकालिए, बताइए साहब कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर इसकी हाइट दी है तो क्या होता है, बेस इंटू में हाइट, और एरिया हम इससे निकाल चुके हैं 48, तो हाइट हमें पता है, बेस निकालना है, 48 डिवाइडेड बाय 4 12, तो इसकी जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, अगर क्वेश्चन इस तरह का हो। मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड हाइट ऑफ सिलेंडर इफ दिस टोटल सरफेस एरिया दिया है और उसका रेडियस दिया है। ठीक है, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई r प्लस h। ठीक है, फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 22 अपॉन में 7, रेडियस इसका 7 और 7 प्लस में h, ये तो मालूम करना है, ये हमें पता है 968। ठीक है, ओके। अब इस 7 से ये 7 खत्म, ये कितना आ गया 44 और मल्टीप्लाई में 7 प्लस h और यहाँ 968, इधर ले जाकर इससे डिवाइड करेंगे, 968 डिवाइडेड बाय 44 7 प्लस h। 44 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, देखते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 11 4 ज़ा 11 8 ज़ा 88 और 11 8 ज़ा 88 और 4 ये 22 इज इक्वल टू 7 प्लस में h इज इक्वल टू, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 15 सेंटीमीटर। ये हाइट आ गई किसकी, हमारे सिलेंडर की। ठीक है सर, सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए, बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। हमने क्या करा, इसको ऐसे ऐसे काट दिया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर ले जाकर डिवाइड करा तो 22 आ गया,
फिर ये प्लस का 7 है, इधर ले जाकर माइनस, तो अबाउट मास का रिवर्स चलते हैं, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, हाइट कितनी आ गई सिलेंडर की 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई आता है तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। हमारे पास हमारे नेक्स्ट दो क्वेश्चन, फाइंड साइड ऑफ क्यूब इफ सरफेस एरिया। यहाँ पर सरफेस एरिया दिया गया है, साइड कैसे निकालेंगे हम ये सीखेंगे, और यहाँ पर हम सीखेंगे कि हाइट कैसे निकालते हैं क्यूबॉइड की अगर उसका बेस एरिया दिया गया है तो। ठीक है, पहले इसको करते हैं। तो देखिए सरफेस एरिया क्या होता है, किसी भी क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a²। ए क्या है, साइड। ठीक है, तो a² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, 6 इधर ले जाकर डिवाइड, और a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √100, यानी a इज इक्वल टू 10। तो साइड कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आसान है, ऐसे कर सकते हैं। आगे है फाइंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इफ बेस एरिया। देखिए वॉल्यूम दिया है हमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है LBH। अब ये देखिए ये है इसका बेस एरिया, L इंटू बी क्या होता है बेस एरिया, ये हमें दिया गया है 180। हाइट मालूम करवा रहे हैं तो बस कर दीजिए हाइट मालूम, 900 को 180 से डिवाइड करके 5 सेंटीमीटर। देखिए कितनी आसानी से निकल कर आया। ठीक है, याद रखिएगा बेस एरिया दिया है। अब हम कहें कि सर इसमें L और B तो दिया ही नहीं है, अरे भाई L और B यहाँ पर इन्होंने एक साथ दे दिया है 180, 180। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, नोट कीजिए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। क्या है, इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल तो हाउ मेनी टाइम्स इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। देखिए अगर इसका क्यूब की अगर हमने एज जो है वो a ली है, ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा देख लेते हैं। फर्स्ट, इफ एज इज इक्वल टू a, देन सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का 6a², तो 6a² इज इक्वल टू यही रहेगा। ठीक, इफ एज इज इक्वल टू 2a, डबल कर दी गई, तो अब जो नया वाला सरफेस एरिया आएगा वो आएगा आपके पास 6, 2a का स्क्वायर 24a², 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24, a का स्क्वायर। तो सरफेस एरिया कितना ज्यादा बढ़ गया 4 टाइम्स हो गया। ये पूछा है हाउ मेनी टाइम्स इट सरफेस एरिया इंक्रीज। सरफेस एरिया यहां लिख दीजिए, सरफेस एरिया इंक्रीज 4 टाइम्स। ठीक है सर, अब पूछ रहे हैं वॉल्यूम, सेकंड वाला यहां देख लेते हैं। अगर एज a है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा a की पावर 3 साइड का क्यूब, और अगर इफ एज इज इक्वल टू 2a तो वॉल्यूम, नया वॉल्यूम क्या होगा, ये हो जाएगा 2a की पावर 3 8a³, 2 की पावर 3 8a³, यानी इसका जो वॉल्यूम है साइड डबल होने से वो 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। कितना 8 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा वॉल्यूम इंक्रीज 8 टाइम्स। सही है सर। इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई एग्जाम में आए तो उसको कैसे करते हैं, पुराने वाले से कंपेयर करना है। पुराना वाला 6a² था, नया वाला 24, मतलब 6 4 24, 4 गुना बढ़ गया। पुराना वाला a³ था, नया वाला वॉल्यूम जो है वो 8a³ है, मतलब 8 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है सर, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक रोड रोलर है जिसका डायमीटर दिया है इतना सेंटीमीटर, और उस रोड रोलर की जो सिलेंडर है उसकी जो लेंथ है वो है 1 मीटर। फाइंड द एरिया कवर्ड बाय इट इन 750 रेवोल्यूशन। समझ रहे हैं आप बात। इस तरह का कोई रोड रोलर होगा, ये सिलेंड्रिकल शेप का,
इसकी जो लेंथ है वो सिलेंडर की हाइट होगी, कितनी है 1 मीटर, तो हम इसको 100 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ देखिए यूनिट सेंटीमीटर में है, यहाँ मीटर में है, तो दोनों यूनिट सेम करनी होगी। अगर यहाँ पर 84 सेंटीमीटर है, या तो इसको भी पॉइंट में कीजिए, मतलब मीटर में कीजिए, और या फिर इसको सेंटीमीटर में कर लीजिए। इसका डायर दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए घूम घूम कर इस तरह से जाएगा, ये जाएगा घूम घूम के ये इस तरह से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो इसका सरफेस एरिया है वो निकालेंगे एक का, और फिर उसके बाद 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एरिया कवर्ड हमें पता चल जाएगा। ठीक, तो देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर क्या हो जाएगा, क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH 222/7, R कितना है 42, हाइट कितनी है ये 100। ठीक है, सेंटीमीटर में 7 6 42 और 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 चौक 24 और 2 26, और ये आ जाएगा 00 सेंटीमीटर। इतना ये सेंटीमीटर यहाँ से एरिया कवर करेगा, ये इस तरह से। तो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। ठीक, और एरिया कवर्ड, टोटल एरिया कवर्ड कितना हो जाएगा 26400 मल्टीप्लाई में 750 रेवोल्यूशन, तो ये 3 0 तो यहाँ लग गए। अब 75 को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 75 को इससे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 19800। ठीक है सर, सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमें इसको क्या करना है मीटर में चेंज करना है। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इसको 2 बार 100 से डिवाइड, यानी कि 10,000 से डिवाइड करेंगे। 2 बार क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 2 बार, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, इसलिए इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 2 3 4 यह आ जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर, ये एरिया कवर करेगा ये 750 रेवोल्यूशन के अंदर। ठीक है सर, ये है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है। ये एक हमारे पास ट्रेपेजियम है, उसमें कुछ एक ट्रेपेजियम फील्ड है, रोड साइड और रिवर साइड, तो यहाँ उसी तरह का है। तो इस ट्रेपेजियम में इसकी एक साइड और दूसरी साइड में जो रेशो है वो डबल है, ये अगर x है तो ये 2x है, और इन दोनों साइड के जो पैरेलल साइड है ट्रेपेजियम की, उसका जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। और इस पूरी फील्ड का एरिया आपको दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है फाइंड AB एंड CD। ठीक है, ये आपसे मालूम करवाया गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए इसको करेंगे कैसे। हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, वो होता है 1/2 इंटू में B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई में H। B1 B2 क्या है, बेस 1 और बेस 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया है 1/2 इंटू में B1 क्या है यहाँ पर 2x प्लस x इंटू में हाइट, ये एरिया है 10500। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आए तो इसको इस तरह तो कुछ कहानी बनाकर दे देंगे, हम इसको करने की टेक्निक सीख रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में 2x प्लस x 3x, और ये इधर 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर ये दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है सर,
तो ये हो गया आपके पास 3x, ये 100 से डिवाइड करेंगे तो 105 ये आ जाएगा। इधर ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 3x और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 210, 3 इधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 70 मीटर। यानी CD हमारे पास आ गया 70 मीटर। तो AB कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 2x यानी 2 मल्टीप्लाई में 70 यानी 140 मीटर। ठीक है सर, इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, नोट कीजिए। फिर करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक सिलेंडर है। देखिए मैं बनाता हूं यहां पर, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इसको यहां से काटा गया अलोंग इट्स हाइट। काटने के बाद क्या हुआ, ये इस तरह की एक शीट बन गई, रेक्टेंगुलर शीट बन गई। ठीक है, तो इस शीट की जो हाइट होगी वो तो वही होगी, इट कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म अ रेक्टेंगुलर शीट्स ऑफ विथ 33। इसकी विथ यानी कि यहाँ इसकी हाइट 33 थी, यहाँ इसकी विथ 33 हो गई है। फाइंड पेरीमीटर ऑफ शीट, यानी ये लेंथ आपको निकालनी है पहली बार और फिर इसका पूरे का पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो देखिए LSA ऑफ होलो सिलेंडर, लेटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो है दिया है हमें यहाँ 4224। होता क्या है लेटर सरफेस एरिया, ये होता है 2 पाई RH 4224। देखिए इसमें क्या करेंगे इसके अंदर, ये हमारे पास H हमें पता है 2 पाई R, ये तो हमारा ये वाला पार्ट है, हमने ये पार्ट को खोल लिया तो ये हमारे लिए लेंथ बन जाएगा। इसकी हाइट हमें पता है 33, 4224, तो 2 पाई R निकाल लीजिए पहले। ये 2 पाई R क्या होगा, ये L होगा, ये इस शीट के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4224 डिवाइडेड बाय 33। ये 33 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे 11 और 3 से डिवाइड करने पर 3 1 जा 3 4 जा ये आ जाएगा। और इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 2 जा और 11 8 जा 88, तो ये आ जाएगा 128। अब ये लेंथ निकल कर आ गई और विड्थ हमें पता है, तो पेरीमीटर निकाल लीजिए। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L प्लस B। 2L कितना है 128, अभी निकाला हमने। ठीक है, और B ये इसकी हाइट थी, वो इसकी B है, ये 33 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 161। 2 मल्टीप्लाई में 161 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा, तो ये है सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक टाइप था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने इसको भी करा। ओके, तो इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने अभी किए। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए